आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टिकल डिटेक्टर में एक नया डिटेक्टर जिसको हम लोग विल्सन क्लाउड चैम्बर या तो सिंपली क्लाउड चैम्बर के नाम से हम लोग जानते हैं। हमारे पास 3 तरह का पार्टिकल डिटेक्टर है जो कि इमेज फॉर्मेशन के ऊपर में काम करता है। जैसे उसमें से एक है न्यूक्लियर इमल्सन चार्ज पार्टिकल डिटेक्टर, दूसरा है क्लाउड चैम्बर विल्सन क्लाउड चैम्बर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बबल चैम्बर को लेकर के। तो विल्सन क्लाउड चैम्बर इसको बनाया गया ताकि कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, खास करके यहाँ पर अल्फा बीटा पार्टिकल, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका ट्रैक को ताकि हम लोग डिटेक्ट कर पाए फोटोग्राफ ले करके। अगर चार्ज पार्टिकल है तो उसका पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, उसका रेंज कितना है, मोमेंटम एनर्जी कितना है, ये सारा चीज़ को अगर हम लोग को पता करना तो बहुत ही यूज़फुल होगा विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो 1911 में CTR विल्सन के द्वारा कैवेंडिश लैब यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके में इसको बनाया गया था। और ये है इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट। ऊपर में हम लोग एक कैमरा को फिट किए हैं ताकि चार्ज पार्टिकल का ट्रैक को फोटोग्राफ ले सके। तो ये हमारा एक ग्लास विंडो है ताकि ये जो ट्रांसपेरेंट हो सके ताकि हम लोग फोटोग्राफ ले पाए। चेम्बर जो है ये सिलिंड्रिकल शेप का एक चेम्बर है। ये सब विंडो है, ये चार्ज पार्टिकल जैसे इसमें एंटर कर पाए, ये सब ट्रांसपेरेंट विंडो है, लाइट जा पाए, चार्ज पार्टिकल भी आ पाए। यहाँ पर हम लोग मेनली वाटर हम लोग रखते हैं। कुछ पार्ट हो सकता है उसका अल्कोहल हो, कभी ना भी हो, लेकिन वाटर मेनली हम लोग रखते हैं। और ये हमारा पिस्टन है, पिस्टन मूवेबल पिस्टन, इसको अप डाउन हम लोग कर सकते हैं ताकि इसका वॉल्यूम को हम लोग बढ़ा पाए, वॉल्यूम को हम लोग घटा पाए। इसके अंदर में वाटर को हम लोग वेपर की अवस्था में रखते हैं और उसको सेचुरेशन अवस्था, सेचुरेटेड वेपर की अवस्था में हम लोग रखते हैं। माने इसका हर एक पार्ट जैसे पूरी एकदम वेपर के द्वारा पूरी भर जाए, उस अवस्था में इसको रखा जाता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है ना, हम लोग बहुत सारे लॉज, गैस का बहुत सारा लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर इस पिस्टन को नीचे खींच लिया जाए तो सडन एक एक्सपांसन होगा, हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और वॉल्यूम अगर बढ़ जाए, आप लोग जानते हैं क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर अगर घट जाए, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर अगर घट जाए तो टेम्परेचर भी घट जाए। तो अगर इस पिस्टन को नीचे टाना जाए, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसके चलते प्रेशर घट जाएगा, और प्रेशर घटने का मतलब टेम्परेचर भी घट जाएगा। और जैसे ही अचानक टेम्परेचर घट जाएगा तो सुपर कूलिंग यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसका नाम क्लाउड चैम्बर क्यों पड़ा, जैसा क्लाउड में भी हम लोग जानते हैं वेपर सब गैसीय स्टेट में रहता है, लेकिन कोई कोल्ड जगह में जैसे वो पार होता तब वो कंडेंस हो जाता, ड्रॉपलेट्स बन के वो गिरना स्टार्ट हो जाता। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा जो ड्रॉपलेट्स बनने के लिए उसको तो न्यूक्लियस चाहिए। यहाँ पर न्यूक्लियस वगैरह, यहाँ पर चूंकि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल अगर होता तो वहीं पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है वेपर का, लेकिन यहाँ पर हमारा डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको सडनली अगर एक्सपांड कर दें तो वॉल्यूम बढ़ जाने से प्रेशर तो घट जाएगा, और प्रेशर अगर घट जाएगा तो टेम्परेचर घट जाएगा, सुपर कूलिंग अवस्था में ही आ जाए। ये सेचुरेटेड वेपर तो सुपर कूलिंग अवस्था में जब आ जाएगा, उसी दौरान अगर कोई पार्टिकल्स जैसे अल्फा बीटा पार्टिकल जो आयनाइज करने का क्षमता रखता, वैसा पार्टिकल जैसे इसके अंदर में जाएगा, सो इट कैन आयनाइज दिस सेचुरेटेड वेपर। ड्यू टू दिस आयनाइजेशन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन आर बीइंग डेवलप्ड। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन जाएंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनने का मतलब है वो न्यूक्लियस की तरह बिहेव करेगा, दे विल एक्ट लाइक ए न्यूक्लियस एंड कंडेंसेशन टेक प्लेस एट दिस प्लेसेस। और उसी जगह में जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयन जहां पर बन जाएगा, वहीं पर कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। और कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा मतलब जैसे जैसे ये अल्फा या बीटा पार्टिकल अंदर जा रहा, आयनाइज्ड हो रहा, और आयन जहां पर बन रहा, तो वो कंडेंसेशन वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। माने एक ट्रैक बन जाएगा, उसका इजीली से फोटोग्राफ लिया जा सकता है। जहां पर ड्रॉपलेट्स बने, छोटा सा कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो हम लोग को पता चलेगा जिस रास्ता में वो जा रहा है उसी रास्ता में ही तो आयनाइज्ड आयन बनना स्टार्ट हो जाएगा, और आयन बनने का मतलब वहीं पर कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका जो किस पाथ से वो जा रहा, वो पाथ को हम लोग इजीली उसका फोटोग्राफ हम लोग
ले सकते हैं। तो ये है इसका प्रिंसिपल और वर्किंग। अभी हम लोग बात करते हैं यूजेस। यूजेस में पहला यूजेस है आयोनाइजेशन। जैसे हम लोग जानते हैं अलग अलग पार्टिकल्स का अलग अलग आयोनाइजेशन पावर रहता है। जैसे अल्फा पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा रहता है, ये बहुत ज़्यादा आयोनाइज्ड कर सकता है। तो आयोनाइजेशन अगर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हमारा जो कंडेंसेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा, पाथ का ट्रैक भी उस ढंग से चौड़ा हम लोग का हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन हम लोग को पता चलेगा, कोई चार्ज पार्टिकल कितना आयोनाइज कर पा रहा है उसके बारे में हम लोग को पता चल सकता है। दूसरा, रेंज ऑफ चार्ज पार्टिकल, कितना दूर वो जा रहा उसके बारे में भी यहाँ से, माने वो जो कैमरा से जो पाथ को ट्रैक कर पाएंगे, जहाँ जहाँ जितना दूर जाएगा आयोनाइज करते हुए जाएगा, तो उसका रेंज को भी हम लोग इजीली पता कर सकते हैं। तीसरा, साइन ऑफ चार्ज एंड मोमेंट ऑफ पार्टिकल भी हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे अगर इस पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग डाल दें, मैग्नेटिक फील्ड, आप लोग जानते हैं चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब एंटर करता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अलग अलग पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में हो रहा है। तो पॉजिटिव का अलग डायरेक्शन में होता है और पॉजिटिव का उल्टा डायरेक्शन में नेगेटिव का होता है। तो हम लोग इससे मैग्नेटिक फील्ड अगर डाल दें तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करे तो उसका डिफ्लेक्शन से पता चलता है उसका चार्ज पॉजिटिव है कि उसका चार्ज नेगेटिव है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यूज कर सकते हैं इसका साइन ऑफ चार्ज को पता करने के लिए। दूसरा है इसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम को हम पता कैसे करेंगे ना, जैसे आप लोग जानते हैं कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में अगर जाए तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो कि चार्ज के ऊपर उसका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर वो डिपेंड करेगा। इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन के लिए हम लोग जानते हैं ये जो वेलोसिटी और बी ये दोनों क्रॉस में है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में है, अगर वेलोसिटी इधर है मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है, ये दोनों जिस प्लेन में उस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा फोर्स का डायरेक्शन। या तो इसके लिए हमारे पास है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में ये अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा, ये चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी मोशन के बारे में बता रहा, तो ये ओनली हम लोग को फोर्स के बारे में बताया। इसको अगर हम लोग क्रॉस को अगर हटाते हैं तो होगा क्यू वी बी साइन थीटा। तो चार्ज पार्टिकल अगर इधर से एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऊपर है तो एंगल होगा 90 डिग्री और साइन 90 बराबर हम लोग जानते हैं 1 होता है। तो ये भी हम लोग पढ़े, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर वो मूव करेगा तब वो चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। और हम लोग जानते हैं ये मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसको और एक फोर्स चाहिए, उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो होता है mv²/r। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स ये कौन दे रहा है ना, ये दे रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं mv²/r इक्वल टू b/v। भी कैंसल आउट हो गया यहाँ से, तो ये r इधर आ सकता, तो mv बराबर b/r, और mv माने होता है p। मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जानते हैं उसका रेडियस, उसका ट्रैक तो हम लोग को पता चल जा रहा है, उससे हम लोग को रेडियस भी पता चल जाएगा, और चूंकि आयन बन रहा है तो इससे हम लोग को चार्ज भी पता चल जाएगा। तो इससे हम लोग को मोमेंटम का पता चल सकता है, और मोमेंटम अगर पता है तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, इक्वल टू p²/2m। तो इस फॉर्मूला से हम लोग चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या यूजेस है ना, कितना आयनाइजेशन किया, उसका रेंज कितना दूर तक वो जा पाया, उसका साइन क्या है, उसका मोमेंटम, उसका एनर्जी क्या है, विल्सन क्लाउड चैम्बर से हम लोग जान सकते हैं। लेकिन अगर विल्सन क्लाउड चैम्बर का साइज अगर छोटा हो तो पार्टिकल का रेंज अगर ज़्यादा हो तो छोटा विल्सन क्लाउड चैम्बर से पार्टिकल का रेंज को पता करना मुश्किल है, और बहुत बड़ा क्लाउड चैम्बर बनाना भी दिक्कत है। इसीलिए अगर रेंज ऑफ पार्टिकल बहुत ज़्यादा है तो उसको इस तरह का क्लाउड चैम्बर से उसका एग्जैक्ट रेंज का पता करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये हम बोल सकते हैं एक तरह का लिमिटेशन है। तो हम लोग देखिए इसका बहुत सारा एडवांटेज भी है। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना है।